सर्वप्रथम ये जानना अनिवार्य है कि समस्त शास्त्र एकमात्र भक्ति साधन को ही जीव का परम पुरुषार्थ मानते हैं। स्वयं श्री राम जिन्होंने इस धरा पर अवतार लिया, जो स्वयं पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म हैं, उन्होंने शबरी को भक्ति का उपदेश दिया, नवधा भक्ति, जिसमें स्वयं ब्रह्म कह रहे हैं। नवधा भक्ति की पहली भक्ति बतला रहे हैं। सर्वप्रथम जीव को क्या करना है? प्रथम भगति संतन कर संगा, ये पहला काम। दूजी रति मम कथा प्रसंगा, फिर दूसरा काम करना है कि मेरे पावन पवित्र गुणावली में तुम्हारी रति हो, प्रेम हो, रुचि हो। लेकिन ये रुचि, ये प्रेम, ये भक्ति साधन, ये तभी संभव है यदि तुम वास्तविक गुरु पदाश्रय हो। बिना गुरु के आश्रित हुए भक्ति साधन का प्रारंभ भी नहीं हो सकता। ये स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिए, आप सब भक्ति मार्ग के पथिक। इन दिनों मैं नरोत्तम दास ठाकुर जी की वाणी पढ़ रही हूँ। उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है गुरु महिमा के विषय में। वे कहते हैं, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। एकमात्र श्री गुरु के पाद पद्म भक्ति का परम आश्रय है। गुरु के जो चरण हैं, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, परम आश्रय, भक्ति का परम स्थान है वो। वंदऊ मुई सावधान मोते, मैं ऐसे सदगुरु की वंदना बहुत सावधानी से करता हूं। फिर आगे कहते हैं, जहार प्रसादे पाई ए भव तरिया जाई। एकमात्र गुरु के कृपा रूपी प्रसाद से ही तुम इस भव सागर को पार कर सकते हो। कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ हते। जिसके हाथ से तुम्हें नंद कुमार के दर्शन हो सकते हैं, जिसकी कृपा से तुम्हें कृष्ण प्राप्ति हो सकती है, वो एकमात्र है श्री गुरु। यहाँ पर श्री महाराज जी ने भी अपने पद में लिखा है श्री गुरुदेव। गुरु के आगे श्री लिखा है। नरोत्तम दास ठाकुर ने भी लिखा है श्री गुरु चरण। तो ये सदा याद रखिए, श्री माने क्या होता है। श्री का अर्थ है ऐसा व्यक्तित्व जो प्रेम संपदा से युक्त हो,
उसको कहते हैं श्री। श्री गुरु चरण। और वो क्या है? केवल भक्ति सद्म। तो श्री माने तो आप समझ गए, जो प्रेम संपदा से युक्त है। माने चलिए, श्रीमद् भागवत में कहा गया, गीता में कहा गया यही बात। श्रीमद् भागवत वही बात कहती है, वेदव्यास जी कह रहे हैं, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। वो गुरु दो बातों से युक्त होना चाहिए। ऐसे गुरु का ही आश्रय लो, ऐसे गुरु के ही चरणाश्रय सही मायने में है, उन्हीं के चरणाश्रित हो जो इन दो चीजों से युक्त हो। शाब्दे परे च निष्णातम। पहला, गुरु श्रोत्रिय हो, शब्द ब्रह्म में निष्णात हो। निष्णात का अर्थ है जिसको समस्त शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान हो, जिसने समस्त शास्त्रों को धारण कर लिया हो एवं ये योग्यता रखता हो कि संपूर्ण जीवों के हृदय में उस ज्ञान को धारण करा सके। ये योग्यता, जिसके पास सम्यक अलौकिक ज्ञान हो और उस अलौकिक ज्ञान को जीव के भीतर धारण कराने का सामर्थ्य भी हो, उसको कहते हैं श्रोत्रिय, वास्तविक संत। श्रोत्रिय संत। मैं श्रोत्रिय आचार्यों की बात नहीं कर रही, केवल शाब्दिक ज्ञान रखने वालों की भी बात नहीं कर रही मैं, उन्हीं को मैं आचार्य कह रही हूं। मेरा तात्पर्य है संत से कि संत वही वास्तविक है, और वो जो समस्त शास्त्रों का ज्ञाता और सम्यक ज्ञान जिसने धारण कर लिया होगा, वो पक्के रूप में ब्रह्मनिष्ठ होगा। क्योंकि गीता कहती है ज्ञातुम द्रष्टुम प्रविष्टुम। जब वो ब्रह्म विद्या को प्राप्त होता है तो ये ब्रह्म विद्या बिना अंतःकरण शुद्धि के धारण नहीं की जा सकती। वास्तविक ज्ञान, मैं थोथे ज्ञान की बात नहीं कर रही जो हम आप रट लेते हैं, वो ज्ञान का प्रकाश। तो वो ब्रह्म विद्या आती है अंतःकरण शुद्धि पर, वो सम्यक ज्ञान हो जाता है, कंप्लीट नॉलेज। वो दिव्य ज्ञान है, वो साधारण माइक पात्र में नहीं टिक सकता। इसीलिए जो श्रोत्रिय होगा संत, वो ब्रह्मनिष्ठ ही होगा। इसीलिए भागवत कह रही है शाब्दे परे च निष्णात। निष्णात, थोथा ज्ञान रखने वाले निष्णात नहीं हो सकते, सम्यक कंप्लीट नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कुछ छूटेगा उनसे। और ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ, ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ ब्रह्मानंद नहीं, यहां पे श्री का अर्थ है, चाहे श्री महाराज जी संकेत कर रहे हो, चाहे ठाकुर महाशय संकेत कर रहे हैं, और चाहे श्रीमद् भागवत में ब्रह्मनिष्ठ बताया गया हो, वो ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ है जिसने वो प्रेम संपदा प्राप्त कर ली हो।
वो होता है ब्रह्मनिष्ठ। तो श्रोत्रिय होना भी आवश्यक है, वरना हमारे संदेह को वो दूर ना कर पाएगा। ब्रह्मनिष्ठ होना परम अनिवार्य है। जो स्वयं रस से ओतप्रोत होगा वही एक दिन अपने साधक को, शरणागत को वो दिव्य रस प्रदान कर सकता है। वही श्री है। श्री का अर्थ है ऐसा गुरु जो प्रेम संपदा से युक्त हो, ऐसा गुरु जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। फिर आगे श्री महाराज जी भी गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं, गुरु के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हैं। इधर ठाकुर महाशय भी कह रहे हैं वो गुरु का संग, वो गुरु का आश्रय, वो गुरु के चरण, वो स्वयं साक्षात उनका वो स्वरूप है कि जीव के भीतर भक्ति उदय होती है। केवल भक्ति सद्म। सद्गुरु दो स्वरूपों में जीवों के मध्य रहते हैं। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु, उनका स्वरूप दो प्रकार का है और दोनों स्वरूपों में एक अपूर्व समन्वय है। एक उनका स्वरूप होता है भगवत स्वरूप और दूसरा उनका स्वरूप होता है भक्त स्वरूप। इन तो दोनों स्वरूपों का समन्वय होता है। अपने भक्त स्वरूप से सद्गुरु जीवों को साधन भक्ति की शिक्षा देता है और जीव इसी साधन भक्ति को करते हुए अपने अनर्थ की निवृत्ति करता है और तदनुसार अंतःकरण की शुद्धि करता जाता है। जब समस्त अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है और अंतःकरण जीव का पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाता है और उस जीव के भीतर केवल सात्विक गुण रहता है, उसी समय गुरु का जो भगवत स्वरूप है वो कृपा होती है। वो हरि से कहते हैं कृपा कीजिए। तब हरि अपनी स्वरूप शक्ति की जो प्रमुख शक्ति है, ह्लादिनी शक्ति, उस ह्लादिनी शक्ति को देते हैं, प्रदान करते हैं। उस ह्लादिनी शक्ति से जीव के अंतःकरण में एक वृत्ति बन जाती है। ह्लादिनी शक्ति की एक वृत्ति बन जाती है, घेरा बन जाता है। वहाँ रजोगुण भी नहीं है, तमोगुण भी नहीं है और ह्लादिनी शक्ति की कृपा से ये सत्व गुण ह्लादिनी शक्ति में लीन हो जाता है और वो अंतःकरण में पूर्ण रूपेण ह्लादिनी शक्ति का ही वास होता है। जब ऐसी अंतःकरण की अवस्था होती है तब गुरु भगवत स्वरूप बनकर उस जीव को वो दिव्य अलौकिक प्रेम प्रदान करते हैं, यानी सिद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। तो भक्त स्वरूप से साधन भक्ति कराते हैं, भगवत स्वरूप से सिद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। ये दोनों ही काम सद्गुरु का है। ये है सद्गुरु का स्वरूप जिसमें अपूर्व समन्वय है। इसीलिए हर जगह सर्वत्र गुरु की
महिमा गाई गई है, गुरु का प्रताप बताया गया है।